डिजाइनिंग अ स्पेस इज नॉट एन इजी प्रोसेस। कभी कदार तो वी आर टोटली कंफ्यूज, ये हमें पता ही नहीं होता है फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एंड हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिज़ाइन स्टोर में जाकर जो चीज़ें हम सिलेक्ट करते हैं एंड व्हेन वी कलेक्ट फ्रॉम देयर द सैम्पल पीसेस ऑल टुगेदर, तो हमें ये समझ में आ रहा होता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो ना हम अचीव कर पाए डिज़ाइन को और ना तो उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर पाए। तो इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर्स एक क्रिएटिव प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं उनको आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में, प्लस टू अचीव अ कोहेसिव स्पेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सो यस, ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स का सीक्रेट होता है टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड विजुअलाइज द क्रिएटिव प्रोसेस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुखसार एंड आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई विल शो यू कि हम किस तरह से अमेजिंग एंड ऑर्गेनाइज डिज़ाइन को अचीव कर सकते हैं एंड दैट विल सूट योर टेस्ट एंड नीड्स। सो स्टे अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So the first step is Canva. You can use this app because ये काफ़ी easy है यूज़ करना एंड इसमें हम easily अपने ideas को organize कर सकते हैं with the help of visual boards, presentation and ख़ास तौर से जब हम interior design project कर रहे होते हैं client के लिए या अपने घर के लिए। अब जो आपको इस टूल को यूज़ करने के लिए चाहिए इज़ फर्स्ट यू नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट से मिलना है एंड उनसे सारे डिटेल्स जानना है दैट वो अपने स्पेस में क्या ऐड करना चाहते हैं एंड उनकी पर्सनैलिटीज़ को समझना है सो दैट आप उनकी नीड्स को समझें कि उन्हें कैसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है अपने स्पेसेस में, बिकॉज एवरी क्लाइंट इज़ यूनिक एंड ईच वन हैज़ देयर ओन टेस्ट एंड वो अपने स्पेसेस को डिफरेंटली यूज कर रहे होते हैं। सो इसलिए यू नीड नॉट टू फॉलो ट्रेंड्स एंड चीज़ों को खरीदने से पहले वी मस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट व्हाट द क्लाइंट लाइक, व्हाट मेक्स देम हैप्पी एंड क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस स्पेस में जिसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप ऑर्गेनाइज करें आइडियाज़ को और उसमें से सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह लिस्ट आउट करें। सो फॉर देयर वी नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेगा परफेक्टली डिज़ाइन करने में। सो द क्वेश्चन इज हु यूजेस दिस स्पेस, हाउ डू आई वांट टू फील इन दिस स्पेस, व्हाट डू आई वांट टू इम्प्रूव, व्हाट डू आई वांट टू अचीव, व्हाट एक्टिविटीज डू आई डू इन दिस स्पेस, व्हाट डू आई नीड टू गेट द ड्रीम स्पेस। अब जब हमें ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वी नीड अ प्रिसाइज आइडिया ऑफ व्हाट आई नीड टू अचीव अ फंक्शनल स्पेस फॉर यूजर्स। मुझे ये भी पता चल जाएगा दैट हाउ यूजर्स यूज अ स्पेस एंड व्हाट फर्नीचर इज रिक्वायर्ड इन साइज एंड क्वांटिटी। जब हमें यूजर्स के बारे में पता चल जाता है सो वी विल नो कि क्या स्टाइल एंड मूड उन्हें चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक स्पेस। ये सारे इंफॉर्मेशन से हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन एंड प्लान कर रहे होते हैं स्पेसेस को। सो ये सारे क्वेश्चंस को आप अपने डिज़ाइन की स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आपको माइंड मैप ड्रॉ करना है दैट यू कैन ड्रॉ इट, गॉगल इट और इवन इन योर रफ पेपर सो दैट आप अपने क्लाइंट के यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट अ क्लियर सल्यूशन अबाउट योर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स ईजिली। सो बेसिकली गूगल इट को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाना है एंड गूगल टाइप करना है, देन यू विल गेट दिस साइट एंड देन यहाँ पर आने के बाद आपको, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो बना रखा है mind map, so you can see the example over here. So as we can see यहाँ पर सारे likes, dislikes and every details of my client is being mentioned over here. अगर कोई presentation नहीं भी देखेगा जो मैंने बनाया है client का, अगर कोई ये देख ले mind map, so they will come to know that what is this project about.
तो इसे क्रिएट करने के लिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जस्ट आपको क्रिएट डायग्राम में जाना है एंड यहाँ पर आपको क्लाइंट का नाम लिखना है एंड इफ़ यू वांट टू ऐड द पिक्चर यू कैन ऐड द पिक्चर इवन ऑल्सो ऑफ योर क्लाइंट। तो यहाँ पर हम नेम लिख लेंगे। उसके बाद बाकी के जो भी हमें डिटेल्स ऐड करना है ना, जस्ट हम वहाँ एरो से सिलेक्ट करेंगे। एरो से सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास ये एक बॉडी ओपन होकर आ जाएगा एंड ऐड करते जाना है एंड देन टाइप करते जाना है। जो भी आपको अगर इमेजेस देना है देन यू कैन गिव द इमेजेस ऑल्सो फ्रॉम द बॉक्स ओवर हियर गिवन। तो वो जो आइकन के ऊपर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इमेजेस भी यू कैन ऐड इट। तो यहाँ पर मैं आपको इमेज भी ऐड करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको इमेज ऐड करना है। सो इस तरीके से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्पेस को डिफाइंड कर लीजिए दैट व्हाट यू नीड इन अ स्पेस टू मेक इट एडिक्वेट। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ बेडरूम फॉर मी टू डिज़ाइन, सो मेक अ लिस्ट लाइक हमें ये सारी चीज़ें चाहिए लाइक फुल साइज बेड, रग्स, 2 nightstands, lounge chair to read or task lighting, ambient lighting, mirrors, blackout curtains and sheer curtains, ottomans, dressing unit, TV unit and so on. So at the end of this first step, आप अपने client की needs को define कर रहे होंगे and you will come to know that you can solve this project with great potential. कुछ भी चीज़ों को अपने माइंड में मत रखिए बल्कि add them to your presentation so that कुछ भी ideas रह ना जाए, छूट ना जाए आपसे। So the next step जिस पे हम enter कर रहे होते हैं that is after this step that is design concept। ये बहुत ही important and fun concept है। ये वही step है जहाँ हम अपने spaces में aesthetic and mood set कर रहे होते हैं। इस step में 3 parts या phases होते हैं। सबसे पहला phase आता है define the mood of the space। For example, मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आई एम लुकिंग टू अचीव काम एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट। दूसरा फेज आता है दैट इज टू आइडेंटिफाई द स्टाइल एंड एस्थेटिक जो हमारे प्रोजेक्ट को चाहिए होता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्टेड अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ आवर क्लाइंट इन द फर्स्ट स्टेप, सो वी ऑलरेडी नो कि कौन से डिज़ाइन स्टाइल उनके पर्सनैलिटी पे जाएगा। सो it's Japandi and minimalist style interior that will go with users who will use the room. ये जाने के बाद we can easily select the material, appropriate textures, color palettes and the types of furniture we need. So अब आता है third phase where we will visualize our design concept through a mood board or inspiration board. So ये mood board मेरा already created है यहाँ पर। So what is mood board? How to create it? Mood board और inspiration board is a mix of images, examples भी रहते हैं उसमें, colors, textures and patterns या anything that inspires you that will define your project. If you are making a mood board, then आपकी creativity को और भी ज़्यादा boost up होगा, और भी ज़्यादा आपकी creativity increase होगी क्योंकि यहाँ से आपको visualization मिल जाएगा। आप अपने ideas को देख पाएंगे, आप ये भी देख पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का अपीयर होगा। So I am using Canva to create a mood board as it is very simple and it is easy to use so that anyone can use it. तो यहाँ पर हम Canva पे create कर लेते हैं। So आप अपनी inspiration ले सकते हैं from these images that can be in a nature, the decorative pieces, फनी लैम्प हो गया, textures हो गया, spaces में जो already create करना चाहते हैं आप, या कोई भी element को आप select कीजिए जिसको आप अपने स्पेस में लाइक जो आपके स्पेस में मूड एंड वाइब को रिप्रेजेंट करे जो आप अपने स्पेस में अचीव करना चाहते हैं। सो लेट्स सेव आवर इमेज इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर।
कैनवा फाइल यहाँ सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर सेव कर लेंगे इस तरीके से। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा सारा इमेज सेव हो चुका है। अब हम कैनवा पे आएंगे एंड आप चाहें तो कैनवा पे विदाउट एनी टेम्पलेट भी काम कर सकते हैं बिगनर। सो बीइंग अ बिगनर आप जो है टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर फास्ट वर्क। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट में यहाँ पर ऑलरेडी हमें बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से सारे जितने भी इमेजेस हैं उन्हें यहाँ पर अपलोड कर लेंगे एंड अपलोड करने के बाद हमें जो भी इमेज चाहिए तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जितने भी इमेजेस हमने इंस्पिरेशन के तौर पे यूज़ किया अपने स्पेसेस के मूड एंड वाइब को सेट करने के लिए। सो फ्रॉम हेयर वी विल पुट इट। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि किस तरीके से यहाँ पर हम इमेज इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड जस्ट यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो मुझे चीज़ों को हार्मोनियस एंड क्लीन रखना पसंद है। आप चाहे तो यहाँ पर सारे इमेजेस को एक बार सेट कर लेने के बाद फिर उसमें नेम या फिर अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसको नेम डाउन कर लीजिए। द फर्नीचर, डेकोर एलिमेंट्स, रेफरेंस, प्रोजेक्ट, कलर पैलेट, फर्नीचर, एक्सेसरीज एंड जो भी चीज़ें टेक्सचर्स वगैरह। सो यू नेम देम ओवर हियर एंड ऑल्सो यू कैन नेम योर मूड बोर्ड विथ योर नेम, डेट, लोगो और एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन पुट इट ओवर हियर। सो मूड बोर्ड सारी एस्थेटिक फील्ड में यूज होती है लाइक आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड सो ऑन, क्योंकि क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत ही इंस्पिरेशन से हो रही होती है एंड मूड बोर्ड इस तरीके से हमारा रेडी हो जाए। नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग आवर आइडिया टू रियलिटी। एक बार जब आपको नीड, स्टाइल, बजट एंड यू हैव ऑल योर आइडियाज ऑर्गेनाइज, सो आप रेडी हैं प्लान करने के लिए उस स्पेस को। तो अब इट्स टाइम टू पोजिशन योर फर्नीचर एंड ड्रॉ अ फ्लोर प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सो सबसे पहले आपको अपने उस स्पेस का मेजरमेंट लेना है, एक प्रिसाइज मेजरमेंट लेना है। देन जो जो चीज़ें उस पर्टिकुलर स्पेस में या रूम में आपको ऐड करनी है देन यू नीड टू add it. So now we already know about the furniture which is needed because we already made a list in our presentation. So अब ये floor plan का यही aim है that we can create the space with functionality plus एक accurate circulation of space का भी idea लग जाता है हमें. So we can design the space with aesthetic and comfortability if we are planning our floor plan.